सभी दोस्तों का एक बार फिर से आपके प्यारे YouTube चैनल पैरामेडिकल कैरियर एकेडमी पर स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि एसटीएस का वैकेंसी आया हुआ है यूपी के अंदर, ठीक है। और उसके लिए मैंने थंबनेल में भी लगा रखा है, तो आप समझिएगा कि उसके बारे में ही आज हम जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहली बात, जो बच्चे कह रहे कि सर फॉर्म जो है आप फिल करके बताइए हमें कैसे क्या अप्लाई करना है, तो उन सभी भाइयों से मेरा निवेदन है स्वयं फॉर्म भरने की बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि फिर आप लोगों को ही पछताना पड़ता है। फिर आप दोबारा कमेंट करते हैं कि सर मेरे जो है ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ जो है फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है। तो इसके लिए मैं करेक्शन कैसे करूं? तो आप ये गलती ना करें, ठीक है। आप जो नेट वाले होते हैं जो फॉर्म भरते हैं उन्हीं से फॉर्म भरवाएं, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप कहेंगे भी तो मैं आपको अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा। उसका रीज़न है क्योंकि जब मैं फॉर्म अप्लाई करके दिखाऊंगा तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मुझे अपनी खुद की डालनी पड़ेगी, जैसे कि मोबाइल नंबर, मेल आईडी वगैरह वगैरह, एड्रेस वेड्रेस, ये सारी चीज़, ठीक है। तो उससे मुझे क्या है, काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं आए दिन जो है फ़ोन करके फिर फालतू कुछ भी पूछते रहते हैं, ठीक है, जो पूछने की जरूरत ही नहीं। जैसे कि आप पूछेंगे, सबसे पहला सवाल आपका यही होगा कि सर वैकेंसीज कब आएगी। तो भाई वैकेंसी आ रही तो वो तो सारा वीडियो में जो है अपने चैनल पे डाल रहा हूँ, तो फ़ोन करके पूछने की जरूरत क्या है। और मेरे पास टाइम की वैसे ही कमी है, क्योंकि मेरा काफ़ी बिजी शेड्यूल है। मैं खुद ही जो है 4-5 बजे तक शाम को इवनिंग में फ्री हो पाता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद भी जो है आपको टाइम दूँ या फिर मेरा जो पर्सनल काम है उसको टाइम दूँ मैं, तो ये चीज़ें आप समझिए, ठीक है। मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं हर किसी से तो बात कर नहीं सकता, तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो हो गई बात फॉर्म अप्लाई करने की। स्वयं जो है होशियार बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि फिर बाद में इसके नतीजे आप ही को भुगतने पड़ते हैं, ठीक है। छोटी सी गलती की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। छोटी सी गलती की वजह से ही जो है आपकी नौकरी लगने से रह जाती है, ठीक है। तो ऐसी गलती आप ना करें। दूसरी चीज़, जो बच्चे कह रहे हैं कि हम अदर स्टेट के हैं, ठीक है, तो हम हमारी कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे। तो दोस्तों, जो भी अदर स्टेट के, जो यूपी के नहीं हैं, यूपी के बाहर के हैं, ठीक है, वो जनरल कैटेगरी से अप्लाई करेंगे, वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट देंगे, ठीक है। जो यूपी के हैं वो अपनी खुद की कैटेगरी से अप्लाई करें। जो जैसे कि यूपी में कोई बंदा एसटी में आता है तो वो एसटी से अप्लाई करेगा। अगर कोई एससी कैटेगरी से आता है तो वह एससी कैटेगरी से अप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ जो है मैंने क्लियर कर दी है। तीसरी चीज़, जो बच्चे पूछ रहे कि सर बुक कब तक आएगी, तो बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ, ठीक है। कम्युनिटी में पोस्ट डाल चुका हूँ। 7 जनवरी तक आपको मार्केट में सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की जो एग्जाम प्रिपरेशन की बुक है वो मिल जाएगी, ठीक है। अमेजन पे मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, पब्लिशर की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो उसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। 7 जनवरी फिक्स है, उससे पहले भी लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन 7 जनवरी जो है उसकी लास्ट मैक्सिमम डेट है, ठीक है। तो 25 तारीख से हम कोशिश कर रहे हैं बुक प्रिंटिंग करवाने की, ठीक है। अभी मैं जैसे ही यहाँ से जयपुर जाऊँगा तो हो सके आपकी बुक 25 तारीख या 26 तारीख 27 तारीख तक प्रिंटिंग पे डाल दें, ठीक है। मतलब मैं आपको मैक्सिमम डेट दे रखा हूँ 7 जनवरी, ठीक है। 7 जनवरी आपके फॉर्म में अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो उससे पहले हम बुक लॉन्च करने की कर देंगे, ठीक है। करने की कोशिश नहीं, कर ही देंगे, ठीक है। तो आप 7 जनवरी तक का वेट करिए, ठीक है। तीसरी चीज़, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे पास सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स है, ठीक है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो मैं अप्लाई कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर बता दूँ, देखो आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। तो फॉर्म अगर आपका सबमिट हो रहा है बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, तो आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्यों कर दीजिए, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी है जिनकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, और उसका जो नुकसान है काफ़ी स्टूडेंटों ने भुगता है, तो मैं नहीं चाहता आप लोग भुगतें, ठीक है। अगर आपका बिना ड्राइविंग लाइसेंस के फॉर्म अप्लाई हो रहा है तो आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे ड्राइविंग लाइसेंस जो है फॉर्म की लास्ट डेट का भी चला ले, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप अभी फॉर्म में अप्लाई नहीं करते हैं और जो बंदे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अप्लाई कर देते हैं और उनको कंसीडर कर लेते हैं, तो कल आपको उस चीज़ का मलाल ना रहे, ये आपके लिए सबसे बड़ी बात है। तो फॉर्म तो सभी बंदे अप्लाई करिए। 100, 200, 150, 500 रुपये जो फॉर्म फीस है उसके बारे में बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि उसकी वजह से आपके 28,000 की जॉब हाथ से जा सकती है। तो आप 100, 200, 500 रुपये के लिए ये रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिए। ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो वैकेंसीज है बहुत बड़ी भर्ती है। इतनी वैकेंसीज आपको दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगी। और खास करके इस भर्ती की खासियत है कि सैलरी बहुत अच्छा है, तो इतनी सैलरी तो बिल्कुल भी ना मिलेगी आपको देखने को। तो ये चांस बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। जो भी कैंडिडेट सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स के हैं, अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं भी है, कंप्यूटर कोर्स है, तो आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म ही सबमिट नहीं हो रहा आपका बिना ड्राइविंग लाइसेंस के या कंप्यूटर सर्टिफिकेट के, तो उसमें तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। अगर आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है तो आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा। और इसके जो है मैं आपको ताज़ा उदाहरण भी दूंगा, ठीक है।
अभी थोड़ा सा रुकिए आप, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। और जो बंदे ग्रेजुएट है, ठीक है, तो वह कैंडिडेट भी इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उनके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है दोस्तों। तो ये चीज़ भी आप समझिए, जो ग्रेजुएशन है वो सारे कैंडिडेट भी अप्लाई करी और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी अप्लाई करिए अगर आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है तो, ठीक है। क्योंकि वही चीज़ है जैसे कि मैंने पहले ही बता दी, अगर आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर आपको मैं क्या, भगवान भी आपका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। और 100, 150, 200, 500 रुपये एग्जामिनेशन फीस की चक्कर में आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो मैं क्यों बिना वजह जो है 150 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये यहाँ पे खर्च करूँ। हो सकता है आपकी जॉब लग जाए और आपको कंसिडर कर ले, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है बाद में बन करके आए, उसको वैलिड कर ले, मान ले, ये भी हो सकता है, ठीक है। और ड्राइविंग लाइसेंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक महीने में बन करके आ जाता है। तो आप अभी से उसकी प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ऑनलाइन आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस सभी अभी से अप्लाई करने की प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। 7 दिन में आपका लर्निंग बनेगा, लर्निंग के बाद में आपका जो है परमानेंट बनेगा 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस, और वही चाहिए तो 1 महीने की प्रोसेस में आपका बन जाएगा। तो ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर लीजिए। अब जो बंदे कह रहे हैं कि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो उनके लिए मैं सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा। कौन सी भर्ती का? आपके जो है एक वैकेंसी आई थी, आपको पता हो, बेसिल के थ्रू आई थी, कहाँ पे आई थी? एम्स भोपाल में आई थी, ठीक है। उसमें 4 ईयर का जो है 200 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस मांगा था, ठीक है दोस्तों। तो वो जो एक्सपीरियंस मांगा था, जिनके पास एक्सपीरियंस था उन्होंने तो भरा ही भरा, जिनके पास नहीं था उन्होंने भी भरा, ठीक है। उन्होंने एग्जाम भी करवाए, एग्जाम करवाने के बाद उनकी मेरिट भी निकाली, मेरिट निकालने के बाद उनका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के बाद जिन बंदों के पास एक्सपीरियंस नहीं था 4 ईयर का, उनको भी उन्होंने ले लिया। तो बताओ नुकसान किसका हुआ? उन बंदों का जिन्होंने ये सोच करके फॉर्म अप्लाई नहीं करा कि हमारे पास तो 4 ईयर का 200 बेड का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो उनका नुकसान होगा ना। वहाँ पे भी 29,000 के आसपास सैलरी थी उसमें, ठीक है। अब जिन बंदों का होगा तो उनका नुकसान क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना, फायदा हुआ ना उनका। और जिन्होंने नहीं भरा तो वो आज हो सकता है 18 वैकेंसी निकाली थी, 2-5 भाई और मेरिट में आ सकते थे, उनका भी सिलेक्शन हो जाता, तो बुरी बात क्या थी उसमें? तो ये चीज़ आप समझिएगा, ठीक है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो अगर अपेयरिंग मांग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फॉर्म सबमिट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में आपको कंसिडर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी वैकेंसी जाती है एक्सपीरियंस बेस पे, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। और जब आप एग्जाम भी दे लेते, क्वालिफाई हो जाते हैं और बिना एक्सपीरियंस के आपको कंसिडर भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाती है वो, ठीक है। तो लेकिन जहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगते हैं ना वहाँ पे तो वो किस्मत वाला खेल होता है। अब जैसे कि एमसी भोपाल में ले तो वो तो उनकी किस्मत है, लक है, उनका काम कर गया। तो थोड़ी बहुत आप लोगों को रिस्क लेनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा ऐसी भर्तियों में। अभी जैसे कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है तो इतनी सी रिस्क तो आप लोग ले सकते हो, 300, 400, 500 रुपये की, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं तो आप अप्लाई कर ही सकते हो, क्योंकि एक 28,000 रुपये की सैलरी की जो जॉब है आपके हाथ में आ सकती है 300, 400, 500 रुपये की रिस्क लेने के बाद, ठीक है। क्योंकि आप फॉर्म अप्लाई करेंगे और कल आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको ये जॉब मिल सकती है। कास्ट मैटर नहीं है, कास्ट सिलेबस नहीं है इसका सिलेबस भी इतना इजी रहेगा कि जिससे आप एग्ज़ाम भी जो है आसानी से फाइट कर सकें। और इसमें ग्रेजुएशन बेस के बंदे मिला करके और आपके जो सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स वाले कैंडिडेट मिला करके मेरे हिसाब से तो ज़्यादा नहीं, 10-1 हज़ार तो फॉर्म डल ही जाएंगे। तो 10,000 बंदों में 293 सीटों पे जो है कंपटीशन, कोई खास कंपटीशन नहीं है। तो आपको ऐसे मौके को बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर लें तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।